वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर मथुरा आसीय गर्ल्स कॉलेज में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण एक नागरिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वृंदावन गोस्वामी समाज बांके बिहारी क्षेत्र के दुकान स्वामी, मकान स्वामी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मंचासीन विशिष्ट अतिथियों में बांके बिहारी मंदिर सेवायत अशोक गोस्वामी व पूर्व एमएलए प्रदीप माथुर, वरिष्ठ पत्रकार अनूप शर्मा आदि विशिष्ट गण मौजूद रहे। नागरिक परिचर्चा में आसीय गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी मौजूद रही, जहां विशिष्ट अतिथियों ने कॉरिडोर को लेकर अपने अपने मत व्यक्त किए। अगर आप मंदिर में जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे तो कुंज बिहारी श्री हरदास बोलेंगे, राधा वल्लभ जी मंदिर में जाएंगे श्री हरवंश बोलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसा माहौल होगा, क्या ये कॉरिडोर हमें भक्ति का माहौल देगा? क्या किसी को ये लगेगा कि हम वृंदावन में हैं, हम पत्थर वन में आ जाएंगे? वृंदावन नहीं, पत्थर वन बनना है। पूरे इंडिया के अंदर देख लीजिए, जहां जहां कॉरिडोर बने हैं वहां मूल भावना खत्म कर दी गई है। क्या लगाया जा रहा है? पत्थर, एक प्रकार का पत्थर लगाया जा रहा है। हम लोगों को उस पत्थर के लिए बर्बाद किया जा रहा है। अरे हम कभी बना थोड़ी करते हैं। आज कॉरिडोर बन गया तो कॉरिडोर पे लोगों को क्या हेलीकॉप्टर से पहुंचाओगे? और दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे विषय को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। और यहाँ मुझे लगता है कि 100, 150, 200 की संख्या में, 300, 400 की संख्या में जो गर्ल्स हैं, ये बहुत ऊर्जावान दिमाग इन लोगों के पास है। और शायद अभी तक कॉरिडोर को लेकर के एक अलग सा सेंटीमेंट, एक अलग सा सीन बन चुका है। आज यहाँ पर आरसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि एक मैसेज आप लोगों का इन लोगों तक कन्वे हुआ होगा। और शायद ये लोग दोनों तरीके से चीजों को प्लस और माइनस दोनों दृष्टि से सोचेंगे। कॉरिडोर को लेकर के सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जाके तन नहीं फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये सच्चाई है कि कॉरिडोर का निर्माण बहुत से लोगों को प्रभावित करेगा। अगर हम एक व्यू देखते हैं, मेरा जाना नहीं हो पाया, मेरी जन्मस्थली हालांकि बनारस के बिल्कुल पास में है, मैं मिर्जापुर में जन्मा हूँ, लेकिन कॉरिडोर निर्माण के बाद मैं काशी विश्वनाथ नहीं गया, उज्जैन नहीं गया। लेकिन जितना कुछ हम लोग आज के सोशल मीडिया के या मीडिया के दौर में देख लेते हैं, तो वास्तव में बहुत सुंदर एहसास होता है। अगर हम बनारस का कॉरिडोर देखें, उज्जैन का भी हाल में हुआ है, उसको देखें, तो उसको देखने के बाद शायद मेरी या आपकी भी ये होगी कि हम लोग बिहारी जी हमेशा से जाते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, वहाँ जाके एक आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से दुश्वारियाँ, परेशानियाँ समय समय पर कभी कभी, मैं 10 बार जाऊँ तो मुझे हो सकता है 5 बार थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन जब मैं गया हूँ कि मेरे भगवान के मुझे दर्शन करने हैं, तो दिक्कतों को मैं सामना करके तैयार होके जाऊंगा कि हाँ, वहाँ असुविधा हो सकती है। ऐसे नहीं तो फिर आपके घर में ही आपके भगवान है, आप उन्हीं को पूछ लीजिए। जब एक बड़े धार्मिक केंद्र पर आप जाते हैं, वहां अगर बड़ा फुटफॉल है तो अव्यवस्थाएं कभी कभी आ सकती हैं, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मैंने कहा कि जब हम लोग महाकाल या वाराणसी को देख रहे हैं तो लगे कि यहाँ भी बन जाएगा तो क्या बुराई है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा दर्शनीय हो जाएगा और एक रिमार्केबल, एक लैंडमार्क स्थापित हो जाएगा हमारे मथुरा वृंदावन में। तो ये तो एक कॉमन टू ऑल हो गया। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, या इधर हमारे दिनेश भाई सब बैठे हैं, या अन्य हमारे बंधु हैं, सच्चाई में इन लोगों से पूछिए और अपने ऊपर रख करके देखिए कि अगर वहां पर आपके मकान होते, आपकी दुकानें होती, आपके माता पिता के मकान और दुकान होते और फिर वो तोड़े जा रहे होते, तो स्वाभाविक रूप से आपको कष्ट होता। लेकिन कभी भी आप किसी बदलते हुए दौर में, जहां पर जनसंख्या का विस्तार हो रहा हो, जहां समय आगे बढ़ रहा हो, तो वहां आप विकास की गति रोक नहीं सकते। डिमांड हम ही लोग विकास की करते हैं, लेकिन वो विकास किसी के विनाश की तरफ न जाए। समस्या यहाँ पर जो मैंने अभी तक अनुभव की है, समस्या यहाँ पर आ रही है बहुत बड़ी संवादहीनता की। कॉरिडोर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उसके अभी भी 2 या 3 अलग अलग ब्लूप्रिंट दिखाई देते हैं। कभी एक नक्शा सा सामने आ जाता है, कभी कुछ और सामने आता है। आप आश्चर्यजनक तरीके से सोचिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग को लेकर के ये लोग जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, वहां एक्स एमएलए बैठे हैं। मैं पत्रकारिता की दिशा में
सक्रियता से 20 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक फुल प्रूफ एक मास्टर प्लान या मास्टर लाइंस हमारे पास नहीं आई। हम सभी ब्रजवासी हैं, हम सभी ब्रजवासी क्योंकि भावना श्री बांके बिहारी जी से, वहां के पौराणिक स्वरूप से, वहां की कुंज गलियों से जुड़ी हुई है। और अभी एक प्रशासन के द्वारा एक हमको प्रलोभन दिया गया कि आपको हम इतना मुआवजा देंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमने उनसे एक बात की, क्या आप हमको किस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे? आप हमें कोई पैरामीटर तय कीजिए कि आपका संतुष्ट करने का हमारा पैरामीटर क्या है। उन्होंने हमसे कहा कि आपको मुआवजा दिया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। हमने उनसे कहा कि हमारा एक मुआवजे का एक कीमत हो रही है एक 10 लाख रुपए। हमने कहा आप उसका हमको 100 गुना भी दोगे तो हमको बर्दाश्त नहीं है। वो कारोबार को हमसे छीना जा रहा है, हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हमसे छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है उसमें उनका कोई गुप्त एजेंडा छुपा हो, जो भी छुपा हो, पर स्थानीय नागरिक और स्थानीय व्यापारी, स्थानीय गोस्वामी समाज और ब्रजवासी इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। हम कॉरिडोर का विरोध करते हैं, व्यवस्था का नहीं करते। आप आइए, व्यवस्था बनाइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और कॉरिडोर बनाया जा रहा है किनके लिए? वृंदावन ब्रिजवासी के रूप में पहुंचे संजीव बाबा द्वारा जब पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से सवाल किया गया तो माहौल गर्मा उठा। आसिया गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य द्वारा रोक टोक करने पर बाबा द्वारा इसका विरोध किया गया। जो विधानसभा मंडल का है ना, मेरी आवाज क्लियर हो रही है? हिंदी क्लियर? आपने हमारे लिए क्या किया माथुर साहब? क्या बात करी हमारी? किसने सवाल किए? ऐसा है इसको टारगेट में रखकर आपने पूछा, आपके पास इसका अच्छा मौका है। नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ माथुर साहब। आपके पास इससे बेहतर मौका जीवन में कभी नहीं आएगा। सत्ता में वापस आने के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं आएगा। क्या आपने हमारी बात करी? आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए शांत बना रहो। वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपके मतलब की बात कहना चाह रहे हैं। मैं पहले आपके बच्चों को शांत करूं। धरने पे बैठे हैं, तो जिस वक्त मुझे समय मिला मैं उनके बीच में गया, उनकी व्यथा जानी और उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया। और फिर अधिकारियों से भी बात करी, दिल्ली में भी बात करी, लखनऊ में भी बात करी, और मुख्यमंत्री के जो कॉरिडोर के जो उनके जो वो होता है सेक्रेटेरिएट है, उन अधिकारियों से भी बात करी कि इसका सॉल्यूशन निकालिए। कॉरिडोर बनाने से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ का पौराणिक महत्व खत्म होगा। और जब आप बिहारी जी के मंदिर को टच करने की बात ही नहीं कर रहे हैं तो उसका औचित्य कॉरिडोर बनाने का नहीं रह जाता। 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने का आप 50,000 आदमी लोग कॉरिडोर के अंदर इकट्ठे कर लेंगे तो बिहारी जी के दर्शन आप कैसे कराएंगे? तो ये सारी की सारी बातें हमने करी। और इसमें गंभीरता को देखते हुए जब मेरे पास डॉक्टर जौहरी का फोन आया तो मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा डिबेट रखा है और इस पर चर्चा, लोगों के ओपिनियन आएंगे, कोई रास्ता निकलेगा। और आप उसका सबका नाम लिख के आगे मुख्यमंत्री को भेजिए, ईमेल करिए, किसी व्हाट्सएप उस पर ट्विटर पर डालिए कि इस तरह मीटिंग हुई। और चिंतित नहीं होता तो इस डिबेट में नहीं आता। पहली बात तो ये सुनिए। अभी ये जो आपका क्वेश्चन हो गया ना, जवाब मैं अभी 2-3 बार सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सबके सामने बता दिया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे, लेकिन आपने क्या किया इस मुद्दे के लिए? आपकी जो भी समस्याएं हैं, और यहाँ पर पत्रकार भी मौजूद हैं, जो कुछ भी होगा पत्रकारों के माध्यम से आपकी बात अवश्य सरकार तक भी पहुँचेगी। लेकिन ये कोई मंच इस कार्य के लिए नहीं है कि आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शित करें। आप ही की बच्चियां यहाँ पर पढ़ रही हैं, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाएं बनाए रखना, यहाँ पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और हमारे अतिथियों का सम्मान करना, वो सबसे पहली आवश्यकता है। कृपया इसका ध्यान रखें। इस संदर्भ में जब आसिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया,
पहले तो आप लोगों का आज का पर्पस और आप लोगों को क्या लगा कि फाइनली आपने क्या कंक्लूजन पाया? देखिए, ये जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में सोचा था तो हमारा सिर्फ उद्देश्य यही था, क्योंकि इसमें मैं रोज़ अखबारों में पढ़ रही हूँ, इसको लेकर जो बिहारी जी के सेवायत हैं उनमें वहाँ के नगरवासियों में वृंदावन के काफ़ी विरोध के स्वर नज़र आ रहे थे। दूसरी तरफ सरकार का काम तेज़ी से चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैसे कहाँ पे विरोध है, कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको बच्चों के सामने लाना। क्योंकि हम जो मेरी यहाँ पर एक अप्रोच है वो ये होती है कि ये जो गर्ल्स हैं दे आर मतलब सिटीजन्स ऑल्सो, अवेयर सिटीजन्स के रूप में इन लड़कियों को जो सही स्थिति है उसका पता चले। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो स्वयं इसकी भुक्तभोगी भी हैं, टीचर्स भी हैं हमारे यहाँ ऐसी। तो और इसके साथ साथ और जो पूरा समाज है, पूरी सोसाइटी है, उनका क्या व्यू है वो सबके सामने आए। और ये बात भी सही है कि बिहारी जी में अव्यवस्था तो है, और उस मतलब व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्था किसी के व्यापार की कॉस्ट पे बने, किसी का घर टूटने की कॉस्ट पे बने, ये शायद कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन इसके लिए जहाँ ये विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसके साथ साथ सजेशंस भी आने चाहिए। साथ ही मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक एमएलसी प्रदीप माथुर से बात की तो उन्होंने कुछ इस प्रकार कॉरिडोर के बारे में बताया। पूरी परिचर्चा का क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, आपने देखा कि इतनी परिचर्चा के बाद यहाँ उपस्थित जितनी छात्राएं हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ये महाविद्यालय है, तो सभी छात्राओं ने एक तरफ से कॉरिडोर का विरोध किया और उन्होंने निष्कर्ष, इतने प्रबुद्ध लोग जो कि बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर चर्चा के लिए आए थे, उनकी बातों को ध्यान से सुना और एक तरफ से इस पॉइंट को नेगेट कर दिया गया। और हमारा कहना भी यही है कि वृंदावन की कुंज गलियाँ, वृंदावन के व्यापारी, वृंदावन बिहारी मंदिर के सेवायत, उन सब की व्यवस्थाओं को देखते हुए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस, अभी सुप्रीम कोर्ट का तो डायरेक्शन आने वाला है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन को देखते हुए यदि मंदिर को टच नहीं किया जाता और कॉरिडोर 5 एकड़ का बना दिया जाता है, 50,000 लोगों की व्यवस्था की जाती है, शासन प्रशासन लोगों को निकालने, मंदिर में से निकालने की बात तो नहीं करता, मंदिर में घुसाने की बात करता है। एक सिस्टम यदि क्रिएट किया जाए तो कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक इतने ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जितने लोग अंदर घुसे उससे ज़्यादा लोग बाहर निकाले जाएं, सबको दर्शन एक साथ हो, तो नया सिस्टम क्रिएट करके किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से कॉरिडोर की कोई आवश्यकता नहीं है।